कि अगर परमात्मा के ऊपर हम छोड़ दें तो क्या वह शुभ शुभ ही करवाएगा? क्या वह जीत जीत ही करवाएगा? हार तो नहीं करवाएगा? बस यहीं तुम अटके जाते हो, यही तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए तुम्हारा मन कभी पूर्ण समर्पण कर नहीं पाता। स्वावलंबी शर्मा। बाबा जी संत जन कहते हैं कि उस विराट के हाथों मैं अपनी जीवन की नैया की पतवार छोड़ दूं। मेरा प्रश्न है कि क्या फिर वह जो करवाएगा अच्छा हो या बुरा, दान हो या डाका, जीवन दान हो या हत्या, सब ठीक होगा? कृपया मेरे मन के इस आंतरिक दुविधा को खत्म करने का कष्ट करें। प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है न? सरल प्रश्न। पहली बात तो अगर तुमने अपने जीवन की पतवार उसके हाथ में छोड़ दी होती तो ये प्रश्न नहीं उठता था। ये प्रश्न ही तब उठा कि अभी तक तुमने अपने जीवन के नौका की पतवार उसके हाथों में सौंपी। ये शब्द यही इशारा करते हैं। जिस घड़ी तुम उसके हाथों में बागडोर सौंप दोगे अपने जीवन की नैया के, फिर जो वो कराएगा वो तुम करोगे। और बिल्कुल ठीक पूछा तुमने, अगर हत्या करवाएगा, अगर जीवन दान दिलवाएगा तो क्या कर देना चाहिए? कर देना चाहिए का अर्थ है कि आपने उसके हाथों में छोड़ा नहीं। अभी यू कैन चेंज, उसका हुक्म मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। यह समर्पण की निशानी है नहीं। जिस वक्त तुमने समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण, यह प्रश्न नहीं उठेगा। कभी कठपुतली ने पूछा कि मुझे जैसे जो उंगलियां नचाती हैं, क्या मुझे नाच लेना चाहिए? कभी पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि कठपुतली जानती है कि मैं उस धागे से बंधी हूं। हाथ ऊपर जाएगा तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, हाथ नीचे जाएगा मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो कभी नहीं पूछती वो, क्या मैं ऊपर चली जाऊं? अगर वह नचवाना चाहता है तो क्या मैं नाच लूं? कभी कठपुतली ने पूछा। और जिस घड़ी कठपुतलियां ये पूछने लग जाएं तो समझ लेना अभी कठपुतली वो बनी नहीं, अभी कहीं प्रतिरोध है। इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना ही सरल है।
संतों ने अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप दी, विराट के हाथों में सौंप दी, और सौंप कर पाया कि संत से बड़ा खुश नसीब व्यक्ति और कोई है नहीं। बस ये सौंप कर ही पता चलता है। लेकिन तुम्हारी दिक्कत भी मैं समझता हूं। तुम कहते हो कि पहले निश्चित हो जाना चाहिए कि अगर मैं उसके हाथ में सौंप दूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कत्ल करवा देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डाका बजवा देगा। मैं तो बड़ा सरल सा इंसान हूं, मेरी ख्याति तो दानवीर के रूप में है, मैं डाका कैसे मार सकता हूं? मेरी ख्याति तो बड़ी विनम्र व्यक्ति की है, मैं कत्लोगारी तो कैसे कर सकता हूं? बस यही तुम्हारा मैं छलकता है। तुम्हारे प्रश्न के भीतर तुम्हारे मैं छलक जाया करते हैं, कितने ही कोशिश करो छुपाने की। और संत तो सदा से ही कहते रहे, अवतार सदा से कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बाबा नानक ने कहा, जो तुध पावे सोई पलिकार। पलटू ने कहा, मेरी तो यही मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। जिसने अपने जीवन की नौका की पतवार उस विराट के हाथों में सौंप दी, फिर सौंप कर सबसे पहले वो जो बात पाता है वो ये पाता है कि वो हल्का हो गया। वो ये पाता है कि सारा भार ही मैं का था। जैसे किसी ने अपने सिर के ऊपर भारी गठड़ी की पंड रख ली और उस भारी गांठ के भार से वह मरा जा रहा हो, न चला जाता है, बामुश्किल कदम बढ़ पाते हैं, थक जाता है। और फिर कोई उसे कहे कि इस गठड़ी को मुझे दे दे, मैं उठा लूंगा। और तुम कहो कि ये गठड़ी अगर मैं तुम्हें दे दूं, वो कहे कि अगर ये गठड़ी मैं तुम्हें दे दूं तो क्या भार मुक्त हो जाओगे? इसमें कोई शंका की बात है? अगर कोई तुमसे गठड़ी का भार मांगे, तुम सोचोगे? अगर सोचोगे तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं अगर दुखी हूं तो इस गठड़ी के भार के कारण ही दुखी हूं। तुम्हें अभी इस बात का पता ही नहीं लगा कि ये जो इतना बोझा है, ये मेरे सिर के ऊपर रखी गठड़ी का बोझा है। ये कब पता चलता है? तुम्हें भी पता नहीं है कि हमारे ऊपर सारा बोझा हमारे अहंकार रूपी गठड़ी के भार का है। जिस घड़ी हम इस गठड़ी को परमात्मा के रथ के ऊपर रख देते हैं, उस घड़ी सबसे पहले जो अनुभव हम पाते हैं वो पाते हैं कि हम भार विहीन हो गए, हमारे सिर से बला टल गई। और न जाने हमने कैसी कैसी बलाएं अपने सिर के ऊपर बांध रखी। कुछ बलाएं हमें समाज ने दी हैं, कुछ बलाएं हमने अपने मार्गदर्शकों से ले ली हैं,
कुछ बलाएं हमारे खुद के ही मन की पैदाइश, कुछ बलाएं हमारे राजनीतिक नेताओं ने दे दी हैं, धार्मिक नेताओं ने दे दी हैं, कुछ कानून की मान्यताएं हमारे सर पे। ये सभी कुछ मिला जुला भार हमारे सिर के ऊपर रखा हुआ है, और इनमें से बहुत सा व्यर्थ का भार तुम उठाए फिरते हो, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। पूछा है, अगर परमात्मा के हाथ में जीवन की नैया की पतवार सौंप दें, तो क्या वह जो करवाएगा वह शुभ ही करवाएगा? अगर तुम ऐसा सोचोगे कि शुभ ही करवाएगा, तो तुम कभी सौंप नहीं सकोगे। यही झंझट पड़ती है, इसलिए तुम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि तुमने अपनी एक इमेज बना ली है, तुमने अपनी एक मूर्ति गढ़ ली है, तुमने अपना एक चित्र बना लिया है, और तुम नहीं चाहते, क्योंकि वो चित्र बामुश्किल बनाया है, बड़े सालों की मेहनत के बाद बनाया है, और तुम नहीं चाहते कि वो चित्र का जरा भी कोई भी अंग विकृत हो या दूषित हो। तुम उसको भी बचाना चाहते हो, और उसको बचाए रखना चाहते हो, और फिर मुझसे पूछते हो कि क्या हम परमात्मा को अपने हाथों की सारी प्रक्रिया सौंप दें, खुद ना चलाएं? बस यही मुश्किल आती है। वह फिर पुण्य करवाए, यह वह पुण्य मुक्त करे, यह वह पाप मुक्त करे, वह उसकी मर्जी। जब उसके हाथ में सौंप ही दिया, तो फिर परिणाम क्या देखना है? वह तुम्हारी बनी छवि को खंडित करेगा या बरकरार रखेगा, ये वो ही जाने। तुमने अपनी पतवार परमात्मा के हाथों में सौंप दी, विराट के हाथों में सौंप दी, जिसे तुम जानते हो, जो अज्ञात है, जिसको तुमने कभी देखा नहीं। तुम उन राहों पे चल पड़े जो अज्ञात हैं, जो अनजान हैं, जो तुमने पहले कभी देखे नहीं। और देखिए, मुश्किल से मुश्किलतम काम है, कठिन से कठिनतम काम है, उस शक्ति के हाथ में अपने जीवन की नैया की पतवार दे देना, जिसको हमने कभी देखा नहीं, सुना है, सुना है, संतों से सुना है, सुना है अवतारों से सुना है, सुना है गुरुओं से सुना है, मार्गदर्शकों से सुना है, धर्म ग्रंथों से सुना है, लेकिन हमने खुद तो नहीं देखा। बस यही अड़चन फंस जाती। संत तुम्हें कहते हैं समर्पित हो जाओ, मुझसे लोग पूछते हैं इतने लोग चलते हैं, इतने कम क्यों पहुंचते हैं? मैंने कहा स्वाभाविक है, क्योंकि श्रद्धा कितना ही कोशिश कर ले गुरु, श्रद्धा पूर्ण रूपेण बन ही नहीं सकती। जब तक न मानूं, जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। गुरु लाख कहता है, तुम विश्वास तो कर सकते हो, श्रद्धा नहीं कर सकते। मन के किसी भीतरी कोने में अविश्वास की झलक सदा ही विराजमान रहेगी, और वो तुम्हें सदा ही छेड़ती रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं,
कहीं तो मार तो नहीं खा जाओगे? जिसके हाथों में तुमने जिसके कहने से बागडोर सौंपी है, कहीं वो झूठा तो नहीं? इन सभी अंतर्द्वंदों के बीच में तुम फंसे रहते हो, ऊपर ऊपर से चिल्लाते हो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्रद्धा किसी के ऊपर भी तुम्हें हो गई, लेकिन ध्यान रखना मेरी एक इस बात को आप सर्कल में ले लेना। किसी मूर्ति के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के किसी प्रारूप के ऊपर, किसी सिंबल के ऊपर या गुरु के ऊपर या तथा कथित भगवानों के ऊपर, जब आपने अपने जीवन की नैया की पतवार सौंप दी, ये लो, ये पतवार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन वास्तव में तुम हार तो चाहते नहीं, तुम चाहते तो जीत ही हो, हार कभी चाहिए नहीं। और जब तुम समर्पण करते हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो कहने को होता है कि जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, लेकिन तुम हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाहते तुम्हारा अंतरंग हृदय तो यही चाहता है कि जीत ही मिले, हार न मिले। इसलिए मैंने, जब हार मिलती है, जब तक जीत मिलती है तुम जाते हो, जब हार मिलती है तो तुम्हारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। फिर तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, फिर तुम्हारी आस्था टूट जाती है। मैंने जीवन भर यही कुछ देखा है। कभी व्यक्ति साला सर जाते हैं, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, वीर बजरंगे, और साल 2 साल बाद देखते हैं खाटू श्याम। मैंने कहा क्या हुआ? वो हनुमान का क्या हुआ? कहता वो बस बदल लिया। काहे बदल लिया? वो बदल लिया। अच्छा। और फिर कुछ वर्षों के बाद देखते हैं अजमेर की दरगाह के ऊपर चादर चढ़ा रहे होते हैं। मैंने कहा अरे तुम यहां भी आ गए? हाँ। तो क्या हुआ खाटू श्याम का? वो बदल लिया। बदल लिया? क्यों बदल लिया? बस बदल लिया। अरे हद हो गई। पहले हनुमान बदला, फिर श्याम बाबा बदला, अब अजमेर में आ गए हो दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाने। बस हम यही कुछ जिंदगी भर करते रहते हैं, मूल समस्या को देखते हैं। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यही है, बस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में, यहां तक तो स्वीकार है, और हार तुम्हारे हाथों में, ये स्वीकार नहीं। ये सिर्फ कहनों को है, दिखावे को है, करना वरना नहीं है। हमारे आज के
राजनीतिक सर्वोच्च नेताओं की तरह बस कहना ही है, ये कागजी फूल है, दिखलाने के लिए है। ना तो इनमें खुशबू आएगा और ना ही इन फूलों से तुम्हारा पेट भरेगा। कुछ नहीं होगा, महज धोखा है। तुम हनुमान के पास जाओ, तुम श्याम बाबा के पास जाओ, तुम दरगाह शरीफ में जाओ, चादर चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम मूलभूत चीज से चूक गए। तुमने समर्पण ही नहीं किया। जिस दिन समर्पण करने का बल आ गया, सलीका आ गया। मुझे कोई कह रहा राम मंदिर बन गया, मैंने कहा शुभ हुआ, शुभ हुआ। एक और तुम्हें फंसाने का षड्यंत्र पैदा कर दिया गया। पहले कम मंदिर है, मंदिरों की जरूरत क्या है? ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो कुछ टहंदा है। पर बोलिया किसी का दिल ना ढा, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ टहंदा, गुरुद्वारा ढा दो, चर्च ढा दो, धर्म स्थान सब ढा दो, जो कुछ तुमसे ढहे ढा दो। तो बोले शाह ऐसा क्यों कहते हैं? पर किसी का दिल ना ढाए, किसका हृदय मत तोड़ देना। इस दिल विच दिल भर रहता, इस दिल के भीतर परमात्मा रहता है, यह परमात्मा का निवास स्थान है। तो मुझे कहते मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। मैंने कहा अच्छा हुआ, वहां जाया करेंगे पूजा करने। मैंने कहा ठीक। जाने लगा, मैंने रोक लिया, ठहरो, तुम्हें सलीका है पूजा करने का? हाँ बिल्कुल, षोडशोपचार पूजन कर सकता हूं। मैंने कहा वो छोड़ो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। षोडशोपचार पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो कर्मकांड है। पूजा करने का बल है तुम्हें, तरीका है, सलीका है। हाँ है, तो फिर मंदिर का है। अभी तुम्हें पूजा करने का तरीका नहीं आया, और जो सिखाना चाहिए था वो तुम्हें सिखाया नहीं गया, क्योंकि सिखाने वाले राजनीतिक लोग हैं, और ये मानवता के इतिहास में एक भाग्यहीनता है कि जो व्यक्ति को जो चीज आती नहीं वो दूसरों को सिखाना शुरू कर देता। यही हमारी भाग्यहीनता है, हम अभागे हैं। अब भला राजनीतिक राजनीति करें या मंदिर बने, काहे वोट डाली भाई तुमने? तुम्हारा पेट भरे, तुम्हें रोजगार मिले, शांति व्यवस्था हो, सब जगह शांति हो, समृद्धि हो, सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, और अगर रोगी हो तो अस्पताल, कोई अशिक्षित ना हो, शिक्षा के लिए स्कूल हो। जरूरत तो ये थी, भला आदमी की जरूरत क्या होती है?
इस राम मंदिर के भीतर बैठा हुआ पुजारी क्या जब भूख लगेगी तब उस गद्दे से उठकर खाना खाने नहीं जाएगा? जाएगा तो फिर मंदिर का फायदा क्या? और अगर सलीका आता है, सलीका नहीं आता तो मंदिर कितने ही बना लो, वो तो झूठ के पलिंदे हैं, वो तो लड़ने झगड़ने के तरीके, वो तो कत्लो गारत नफरत फैलाने के ढंग है। लेकिन अगर सलीका है, बस बात तो सलीके की है, पूजा करने का ढंग अगर आ जाए तो तुम जहां भी बैठे हो वहां पूजा स्थल बन जाएगा, वही तीर्थ, वही मक्का। वो सलीका आएगा कैसे? सलीका आएगा मक्के गए गल मुकदी नाही, पावे सो सो हज कर आइए। मक्के गया गल मुकदी नाही, पावे सो सो हज कर आइए। गंगा गयो गल मुकदी नाही, पावे सो सो गोते लाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुक दे, बुल्ले शाह गल ताइयों मुक दी, जे मैनू दिलों गवाई, मैनू दिलों गवाई। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का, मैं काबे का या बुत खाने का मोहताज नहीं। अगर सलीका हो पूजा करने का तो जहां बैठे हो वहीं वो प्रकट हो जाएगा। बस हम कहते हैं धन्ना, धन्ना ने पत्थर में से प्रकट कर लिया था। क्या हुआ? वो के मंदिर में बैठा, वो किसी मस्जिद गुरुद्वारे में चर्च में बैठा था। कैसे पैदा हुआ पत्थर से? पूजा करने का बल था उसे, उसे पूजा करने का तरीका पता था। अगर पूजा करने का बल नहीं है, तरीका नहीं है, इल्म नहीं है, तो फिर चाहे लाख मंत्र बना लो। ये तो राजनीति के तरीके हैं। और तुम जल्दी ही इन मंदिरों के ऊपर से श्रद्धा खत्म कर लोगे। ये तो मीडिया की चालें होती हैं। फिर तुम किसी और मंदिर की तरफ चले जाओगे, अब मथुरा चले, अब काशी चले। ये तरकीबें तुम्हारी कभी ये राजनीतिक खत्म नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें ये तो पता नहीं हम कितने साल जिंदा रहेंगे, लेकिन ये पता है कि हमने सिर्फ राज करना है। और अपने राजकाज में ये इतने पाप कर बैठते हैं, फिर ये डरते हैं।
इतने पाप कर लेते हैं कि अगर अब दूसरा आ गया तो हमारी फाइल खुल जाए, हमें टांग देगा। बस दूसरी पहली बार तो आदमी निर्दोष होता है। सत्ता जब हाथ में आती है तो बिगड़ जाता है सारा खेला। और गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है, सब हो जाता है। जिसका इल्जाम तुम दूसरों पे लगाते हो, विपक्ष पे लगाते हो, वो तुम करते हो। वही उन्होंने किया जब वो थे, वही आज तुम कर रहे हो। बस तुम उघाड़ोगे नहीं अपना। हमने क्या कुछ किया, दूसरों का उघाड़ने में व्यस्त रहोगे ताकि लोगों का ध्यान उधर खिंचाए। ऐसे ही जिंदगी व्यतीत हो जाएगी और तुम अपना भी कीमती समय व्यर्थ करोगे और इतनी जनता का, अरबों अरबों जनता का भी कीमती समय व्यर्थ करोगे। करना धरना कुछ है नहीं। मंदिर बना लो, बिल्कुल बनाओ। अगर मूर्ति देखने से तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कौन रोकता है। लेकिन तुम गद्दी पे किस लिए बैठाए गए थे ये तो बता दो। गद्दी पर बंदर बनाने के लिए थोड़े बैठाए गए थे, गद्दी में तो पेट भरने के लिए, क्योंकि सबसे पहली जरूरत पेट, फिर तन, ढको इसको, और फिर तीसरा आध्यात्मिक आस्था। तीसरे नंबर पे सबसे पहले पेट भरना चाहिए। भूखे वचन ना कोई को पाला, ये लो अपनी कंठी माला। तुम्हें इसलिए गद्दी के ऊपर बैठाया गया है कि तुम सबसे पहला अपना कर्तव्य निर्वहन करो। और वो कर्तव्य निर्वहन क्या है? वो है सभी के पेट भरो। और पेट कैसे भरेंगे? ऐसे दान देकर, अपना एहसान जताकर, जबकि इसमें तुम्हारा है तो कुछ है नहीं। सभी लोगों का पैसा है जो तुम लोगों को, दूसरों को बिजली फ्री दे देते हो, अन्न फ्री दे देते हो और सहूलतें दे देते हो। ये तुम अपने पास से थोड़े देते हो, ये इसी जनता का है जिन्हें तुम वापस कर देते हो। भला बादल सूरज की तपस से जो बनता है उसका कुछ अपना होता है? नहीं। सूरज की तपिश धरती से पानी को सोख लेती है, वाष्प बन जाता है और बादल आसमान में चला जाता है। उस बादल का अपना कुछ नहीं होता, फिर वही बादल बरस से जाता है। बस ऐसा ही राजा करना चाहिए। उसमें बादल का अपना कुछ नहीं होता। बादल बरसता है लेकिन पहले धरती से पानी को सोख कर वाष्प बनाकर बादलों में तब्दील कर देता है, फिर वही पानी बरसता है धरती, फसलें लहलहा जाती। लेकिन बादल कभी गुमान नहीं करता कि हमने खेतों को हरा भरा कर दिया, हरियाली कर दी। कभी नहीं सोचता। उसे पता है तुमसे तो अच्छा बादल ही समझदार है, वो जानता है मेरा इसमें कुछ नहीं। कहां पेच फंस जाता है? पूजा करने का बल नहीं। पूजा करने का बल अगर ना हो तो मंदिर चाहे तुम सोने के खड़े कर दो, तुम बुद्धू ही रहोगे। पूजा करने का बल है तो तुम कहीं भी बैठकर पूजा कर लो,
ये कब्रिस्तान में, ये शमशान घाटों में पूजा करने वाले लोग किस चीज का परिचायक थे कि जिसे तुम अपवित्र से अपवित्र जगह मानते हो वहां भी बैठकर पूजा हो सकती है, अगर पूजा करने का ढंग आता है तो। अगर पूजा करने का ढंग नहीं, फिर तो सोने के भी मंदिर बना लो, लेकिन फरियाद ना हो सकेगी, इबादत ना हो सकेगी। तुम खाली रीते रीते बैठे और रीते रीते ही उठ के चले आओगे। बस जो तुमने सर्कस करनी है वहां झुकोगे, वहां प्रणाम करोगे, मूर्ति के आगे चढ़ावा चढ़ाओगे और वापस आ जाओगे, और मन में संतोष होगा कि हाँ, हम मंदिर में जाए, हम मस्जिद में जाए, मक्का मदीना कराए, गंगा में सौ गोते लगाए। लेकिन बुल्ले शाह कहते हैं कि मक्के गए गल नहीं पड़ने, गंगा गए गल नहीं पड़नी, भावें सौ गोते लाइए, भावें सौ हज मनाइए, बुल्ले शाह गल उदों ही बनदी जदों मैनू मार भगाई है। समर्पण का बल आ जाए, समर्पण करने की कला आ जाए, तो जिस तरफ देख लिया उसी तरफ मंदिर है, उसी तरफ मस्जिद है। बाबा नानक के जीवन की कहानी है। बाबा नानक सो रहे हैं, मक्का मदीना गए, फक्कड़ हैं। संत सदा से फक्कड़ होते हैं। संत दिशाओं वगैरह का ध्यान नहीं करते। यह वास्तु शास्त्र तो आम लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो ही ध्यान करते हैं वास्तु का। संत कहाँ वास्तु का ध्यान करता है। तो मजे से सो रहे थे। संत तो नींद में डूब जाना चाहता है, ध्यान में डूब जाना चाहता है, वही तो संत है जो बेपरवाह हो, जो किसी की परवाह न करे, बस अपने आप के भीतर डूब जाए। तो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और पांव मक्का की तरफ। तो मौलवी आया, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे अबद खाने का। अरे काफी, तू मक्का की तरफ पांव करके सो रहा है, वहां अल्लाह का निवास। तो नानक बोले अच्छा, तो फिर उस तरफ पांव कर दो जिस तरफ अल्लाह न हो। कहते हैं कि मौलवी ने चारपाई घुमा दी, जिस तरफ मक्का था उस तरफ से पांव खींच के दूसरी दिशा में ले गया। और कहानी कहती है, ये कहानियां बड़ी बहुमूल्य हैं, अगर हम इनसे कोई सबक सीख सकें तो। कहानी है, सच में ऐसा नहीं हुआ, सच में ऐसा होता भी नहीं। इन कहानियों से चिपट मत जाना, चिपट जाओगे तो इसके भीतर का रस ना पी पाओगे। यही कमजोरी है मानवता की। हम मूर्तियों से चिपट गए, श्रद्धा पैदा नहीं कर पाए। हम सिंबल से चिपट गए, H2O, NaCl, न प्यास बुझा सके, न खाने को स्वादिष्ट बना सके। हम सिंबल के साथ चिमट जाते हैं। यही मानवता की कमजोरी है और यही मानवता की अनभिज्ञता है। लेकिन क्या देखता है मौलवी,
जिस तरफ चारपाई का घुमाता है पाए उस तरफ मक्का हो जाता है। मक्का अपनी दिशा बदल लेता है। और मोर भी तो हैरान है, ये क्या, ये तो जिस तरफ मैं चारपाई करता हूं, पांव करता हूं, गुरु ने नानक देव के, उस तरफ मक्का आ जाता है। हर तरफ घुमा के देख लिया, लेकिन मक्का है कि नानक के पांव की तरफ आ जाता है। संतों की पैर की जूतियां होती हैं ये तीर्थ, संतों के पांव की जूतियां होती हैं तुम्हारे मक्के मदीने, संतों के पांव की जूतियां होते हैं तुम्हारे गंगा और गंगा सागर, तुम्हारे 68 तीर्थ संतों के पांव की जूतियां होती हैं। उस दिन पता चला मौलवी को, जिस तरफ पांव घुमाया उस तरफ मक्का आ गया। ये तो पत्थर है, जड़ है, और जड़ का मालिक चेतन जिस तरफ पांव करता है, भला जड़ की क्या औकात कि उस तरफ ना हो जाए। मालिक नानक है। मक्का मदीना, गंगा गंगा सागर नानक के पांव की जूतियां हैं। जिस तरफ नानक के पांव जाते हैं उस तरफ मक्का चला जाता है। कई बार देखा उसने घुमा फिरा के, लेकिन जिस तरफ भी पांव करता उस तरफ ही मक्का हो जाता। बड़ा सुंदर पैगाम था इस कहानी के भीतर। संतों के पांव तले तीर्थ होता है। संतों के पांव तले तीर्थ होता है। संतों के सर पर विराजमान नहीं होता तीर्थ, ध्यान रखना। संतों के पांव तले तीर्थ होता है। लेकिन ये भाषा हम सीख नहीं पाए। हमने कहानी को आत्मसात कर लिया और कहानी को दोहराते फिर रहे हैं, और कहानी में जरा भी सत्य नहीं। कहानी तो कहानी होती है, वो परियों की हो चाहे संतों की हो। तुम बड़ी आस्था से जाते हो, लेकिन संत खुद आस्था है। संत आस्था का जीता जागता प्रमाण, संत खुद तीर्थ है। इसलिए तुम्हारे ये माटी के पत्थरों के बने हुए, संगमरमर के बने हुए मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च, ये संतों के पांव की धूली होता है। तुम भूल जाते हो, तुम चिपक जाते हो इन ईंट पत्थरों कंकड़ों सरियों से बने हुए मंदिरों मस्जिद गुरुद्वारों के साथ, और तुम जीते जागते तीर्थों को नेग्लेक्ट कर देते हो। मुर्दा तीर्थों से तुम्हारा बड़ा प्रेम है, जिंदा तीर्थों से तुम्हारी बड़ी दुश्मनी है। जिंदा तीर्थों के साथ तो कोई साहसी व्यक्ति ही रह सकता है, अन्यथा तुम्हारा अहंकार गलेगा, और अहंकार कभी नहीं चाहता कि मैं गलूं। अहंकार बदला लेगा। जैसे जुदास ने
ईसा से बदला ले लिया। संत तुम्हें जगाता है, संत तुम्हें बताता है, पूजा का बल सीख लो। बस जहां होगे झुकना सीख लो, इस कला को सीख लो। जहां होगे वही मंदिर, वही मस्जिद, वही गुरुद्वारा, वही तीर्थ, वही मक्का, वही मदीना, वही गंगा, सब है। अगर झुकने की कला नहीं आई, गले के भीतर गुल्ला फंसाए हुए चले गए, तो पूजा का खाक करोगे। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जब मैनू मार मुकाई है। दिल से अगर मैं ना गया, दिल में अगर इल्यूजन बना रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं। तुम्हें तरीका नहीं आया, तुम्हें सलीका नहीं आया पूजा करने का। तो पूछा है कि अगर परमात्मा के ऊपर हम छोड़ दें तो क्या वह शुभ शुभ ही करवाएगा? क्या वह जीत जीत ही करवाएगा? हार तो नहीं करवाएगा? बस यहीं तुम अटके जाते हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। इसलिए तुम्हारा मन कभी पूर्ण समर्पण कर नहीं पाता। तुम नवाए नवाए से, कोसे कोसे से उबलते कभी नहीं, बस थोड़े थोड़े नवाए हो जाते हो, गर्म थोड़े से, और उससे ढूंढते हो कि क्रांति हो जाए। नहीं होगी। कभी राम राम करते हो, कभी राधे राधे करते हो, कभी वह गुरु सतनाम करते हो, कभी ओंकार का जाप करते हो, कभी गौर कहते हो, कभी कुछ कहते हो, लेकिन तुम उबलते कभी नहीं। बातों से काम चलाना तुम्हारी दिनचर्या बन गई है। नामों को परमात्मा मान लेना तुम्हारी आदत हो गई, तुम्हारा संस्कार हो गया है। तुम उबलते कभी नहीं। तुम थोड़ी से गर्म हो जाते हो, बस 20-30 डिग्री। उफनते कभी नहीं, उबलते कभी नहीं। और ध्यान रखना, क्रांति सदा ही तब होती है जब तुम पूरे उबल जाते हो। तुमने देखा पानी कब तब्दील होता है, कब लिक्विड से गैस बनता है? जब वो 100 डिग्री से पार हो जाता है, तब वो वाष्प बन जाता है, आकाश के अंदर अटखेलियां करता है, फिर नाचता है, और उसका नाचना सही है। लेकिन अगर तुम पड़े पड़े कहो कि 20 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर अभी उबले, अभी वाष्प बने नहीं, रूपांतरण हुआ नहीं, बस तुम्हें बल नहीं आया, तुम्हें सलीका नहीं आया, और इस सलीके से तुम बड़ा डरते हो, क्योंकि यह तुम्हें ही मांग लेता है। तुम इसका दाम पूछते हो, इसका दाम क्या है? तो कबीर कहते हैं कि इसका दाम यह है कि अपना घर फूक के आ जाओ। जिसे तुम घर समझते हो, ये ईंटों पत्थरों के घर को मत फूक के आ जाओ, ये झोंपड़ी को आग लगा के मत आ जाना। जिसको तुमने घर माना उसको फूक दो और चलो मेरे साथ। जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। तुम कहते हो क्या दक्षिणा देनी पड़ेगी? तो कबीर कहते हैं कि शीश के ऊपर, तली के ऊपर शीश रख के ले आओ। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आओ। बस यही है
कीमत, और यही है सलीका पूजा करने का। अन्यथा तुम लाख मंत्र बना लो, क्रांति नहीं होगी। पक्का लिख लो। पानी वाष्प नहीं बनेगा। लाख 20 डिग्री के ऊपर पानी पड़ा रहा, लाख बर्तनों में रख दो, पानी वाष्प नहीं बनेगा। मंदिर तो कितने भी तुमने बनवा लिए, आदिकाल से मंदिरों में ही तुम उलझे रहे हो, पूजा का बल तो तुमने सीखा ही नहीं। यही तो चूक रहे हो। फिर तुम कहते हो बाबा दुख है बहुत, बाबा चैन नहीं आता। ये दिन रात कुछ कमी है जो खटके जा रही है, कोई कांटा है जो हृदय के भीतर सूल बनकर चुभ रहा है। ये क्या है बाबा? सब है लेकिन फिर भी इंतजार। कोई कमी दिखती भी नहीं। जो कुछ पाना चाहिए, जो कुछ संसार में उपलब्ध है, सब पा लिया है, लेकिन पता नहीं क्या चूक रहा है। शांति नहीं, नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी बनी रहती है और कुछ इंतजार रहता है, कुछ खोया खोया सा लगता है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी है मुझको ना जाने किसका इंतजार। कोई नहीं है, फिर भी है मुझको ना जाने किसका इंतजार। जब बना ही रहेगा जब तक वो आ ना जाए। जिस चीज का इंतजार है तुम्हें, तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पूजा का बल नहीं आया, तुम्हें ढंग नहीं आया, तुम्हें सलीका ना आया। यही कमी है, इसी चीज का इंतजार है। तुम कभी इस राह पे गुरु के कहने से नहीं चल सकते। कारण कारण तुम्हारे अचेतन में विद्यमान है, तुम्हें पता भी नहीं होता। तुम कहोगे मैं तो अंध भक्त हूं, नहीं, तुम्हें पता है अंध भक्त भी पूरे अंध भक्त नहीं होते, उनके भीतर भी शक अचेतन मन में भरा रहता है, बस बाहर नहीं आ पाता। वो भी पाला बदल लेते हैं, कभी हनुमान जी के सालासर, कभी श्याम बाबा के खाटू श्याम, कभी दरगाह दरगाह के भीतर चादर चढ़ाते मिलेंगे। हमारे यहां शहर में एक राज्य मंत्री थे, वो कांग्रेस में थे। ये पाला बड़ी जल्दी बदल लेते हैं, इनका कोई पता नहीं। जिसने राजनीतिक व्यक्ति पे विश्वास किया, उससे मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति विश्वास करने योग्य है ही नहीं। वो धूर्त है, धूर्त, दुष्ट, और दुष्ट के ऊपर कभी विश्वास किया जा सकता है? नहीं।
वह तुम्हारी हत्या कर देगा और तुम्हारी लाश के ऊपर बैठ के मजे से रोटियां खाएगा। तुम क्या समझते हो? ये इतने दूर तो थे। जो राजनीति में चल गया वह अपनी बड़ाई कभी ना करे। जो अपनी बड़ाई करता है राजनीति में जाते हुए, वह झूठा है। जो संत हो गया वह तो बड़ाई करता है। वो तो कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना बलिया का। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। वह तो बड़ाई करेगा ही नहीं। वह तो ये कहेगा कि मैं नाचीज हूं, मैं हूं ही नहीं। वो ही है और सच में है भी वो ही, बस तुम जानते नहीं। पूछा है कि परमात्मा के हाथ में अगर सौंप दे अपने जीवन की नैया की पतवार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह डुबो देगा। बस अगर ये शंका मन में आ गई तो तुम समर्पण कभी कर ही नहीं पाओगे। जितना थोड़ा बहुत कर पाते हो उतना भी नहीं कर पाओगे। और कोई भी शिष्य इस बात का गुमान न करे कि मैं पूर्ण समर्पित हूं। बस फल बता देता है कि बीज क्या था। बबूल का फल बता देता है कि जो बीज आ गया वो बीज बबूल का था। आम का फूल बता देता है, फल बता देता है कि जो बीजा गया वो आम की गुठली थी। परिणाम नहीं आते तो इसका स्पष्ट मतलब है कि बीज ठीक नहीं था। अगर आज बुद्ध पुरुष बड़े रेयर मिलते हैं, कहीं दूर गुफा के भीतर बैठे गुरु तेग बहादुर मिल जाते हैं, कहीं दूर गुफा में बैठे गुरु नानक मिल जाते हैं, गुरु अर्जन देव मिल जाते हैं, लेकिन दूर बैठे उनको ढूंढना पड़ता है। और नकली गुरु तो मेकअप कराकर पंडाल लगा के बैठ जाते हैं। यही पहचान है। मुझे कोई पूछने लगे अच्छे गुरु सच्चे गुरु और नकली गुरु की क्या पहचान है, मैंने कहा बस यही पहचान। असली गुरु बचता है, नकली गुरु उघड़ता है, वो दिखावा करता है। असली गुरु छिपाता है, नकली गुरु दिखाता है। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं ये असली नहीं है। आप इन्हें पैसा दे देते हो, ये अपने चेहरे मोहरों की प्रशंसा करने के लिए एड्स लगा देते हैं। मुझसे बहुत से लोग कह देते हैं बाबा हम एड लगवा दिया करें। मैंने कहा क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है? वो जिसे चाहेगा सुना देगा। मैंने कभी किसी से कहा कि इस वीडियो को शेयर कर दो? एक आध वीडियो को छोड़कर जिसकी जरूरत थी मानवता को अवश्य कहा होगा, लेकिन हजारों वीडियो में से मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि इसे शेयर कर दो, क्योंकि वही जानेगा सो जानो जिस देहु जनाई। जिसको वह जना देना चाहेगा वो ही जानेगा, अन्यथा सामने से गुजर जाएगी वीडियो और तुम उसे एस्केप कर दोगे, स्किप कर दोगे।
और जिसको वो जनवाना चाहता है वो तो सर्च करके भी ढूंढ लेगा। मुझे बहुत लोग कह देते हैं, बाबा आप अब तक कहाँ थे? मैंने कहा कहाँ था? अरे इतने सालों से, हाँ 8 की दहाई होने को हो गई है, अभी तुम्हें पता नहीं? मैं कहीं आसमान में थोड़े था, मैं यहीं था, बस तुम्हारी पहुंच नहीं पड़ी। कुआं कहीं जाता थोड़ी, वहीं रहते हैं, बस तुम्हें पता नहीं होता। वल नहीं है अगर तो मंत्र लाख बनाए जाओ, पूजा करने का ढंग होना चाहिए। तो क्या वो संभाल लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, वो संभालेगा नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं संभालेगा। फिर तो तुमने अपनी कमान अपने हाथ में ही रखी, फिर तो समर्पण करने का ढोंग मत करो। देखो, वह तो हार भी दिलाएगा, वह तो जीत भी दिलाएगा, वह उसकी जो मर्जी वह करेगा, लेकिन तुम तो उसके करने में स्वीकृति मानो, बस यही तुम्हारा काम है। तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे। वो यश दिलाए तो ठीक, वह अपयश दिलाए तो ठीक, वह जितवाए या हरवाए तो ठीक, वह जानता है। इतनी सृजना का रचयिता, जिसकी रचना को तुम खोजते खोजते पागल हो गए। बहुत से मर गए, बहुत से मर जाएंगे, आज जो हैं वो भी मर जाएंगे, और जो नए आएंगे वो भी मर जाएंगे, लेकिन कभी कोई पूरा खोज पाया? और कभी खोज भी नहीं पाएगा। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोएबल, वह जाना भी नहीं जा सकेगा। और यही तुम्हारी दिक्कत है। तुम कह देते हो, बाबा मैं खुद को जानना चाहता हूं लेकिन समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं। बस यही तुम्हारी दिक्कत है। तुम समझ लेना चाहते हो उसको जो समझ में आता नहीं, तुम समझ लेना चाहते हो उसको जो कभी समझ में आता नहीं। यही तुम्हारी दिक्कत है और सदा बनी रहेगी। जिस दिन तुमने मन के भीतर गहरे में उतार लिया कि वह समझ में आएगा ही नहीं, वह सिर्फ पिया जा सकता है, उस दिन तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे और उसका लुत्फ उठाओगे, उसको पियोगे। भला शराब के प्यालों का एनालिसिस थोड़ा हुआ करता, वो तो गटकने के लिए बने होते हैं। उनका केमिकल फार्मूला अल्कोहल इतने परसेंट, W/W, ये थोड़ा ही होता है। तो गटकने के लिए होता है। और इतना गटक जाओ तुम जन्मों जन्मों से प्यासे हो। तुम पूछते हो किस चीज का इंतजार है हमें? सब कुछ तो है। हाँ, सब कुछ है। जिसके पास नहीं है वह भी कमा ले, वह भी देख ले, सब कुछ कमा ले और देख ले, फिर वो पाएगा। अष्टावक्र गलत नहीं हो सकते, कृष्ण गलत नहीं हो सकते, संत गलत नहीं हो सकते। वह पाएगा कि कोई कुछ अधूरा रह गया, कुछ अनपाया रह गया, कुछ ऐसा रह गया जिसकी कमी खल रही है। बस वो वही रह गया जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ पिया जा सकता है, जिसका लुत्फ लिया जा सकता है, जिसकी सुगंधी को माना जा सकता है, जिसका आनंद लिया जा सकता है, जिसका खुमार चढ़ाया जा सकता है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप
के मैंने, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। इसका तो आनंद लेना होता है, इसकी तो मदहोशी में डूबना होता है, इसको समझना नहीं होता। और जब तक तुम समझने के प्रयास में तल्लीन रहोगे, यह खोता ही चला रहेगा, यह नहीं आपकी समझ में आएगा। और जिस दिन तुमने पीने की कवायद शुरू कर दी, बस फिर जाम सामने पड़े होंगे। और फिर हीरो पायो, गांठ गठियायो, सुरत कलारी भई मतवारी, मदबा पी गई बिन तोले, फिर कैसा मेजरमेंट, फिर कोई पैमाना नहीं, जो सामने पड़ा है गटक जाओ और साकी से कहो और डालो, अभी तो होश बाकी है। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। धन्यवाद।